वहुवा मुबग़िज़ु लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी की औलाद से दिल में नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, नबी के बच्चों से दिल में बगावत रखता है। करबला वालों की अगर नफरत है, सैयदादों की अगर नफरत है, तो कितना बड़ा कुछ भी हो, नबी फरमाते दखलन नार, वो जहन्नमी है। कोई मुफ्ती है, कोई मौलाना इस हदीस को काटे? यार मेरी बात हो तो काट सकते, तुम्हारी हो तो काट, नबी की बात कैसे काटोगे? और मैं तो साथ में बिल्कुल एकदम चला रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर इमाम हुसैन पाक की महफिल को करते हैं तो वो ये सोचते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, नबी के बच्चों की मोहब्बत में गलियां सजाते हैं महफिल से, तो वो जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो उनके दिल में शैतान डालता, वो चौराहों पे बैठकर टॉर्चर, अरे महफिल करेगा, हुसैन पाक को याद करेगा, ये जन्नत में जाने का काम है, नमाज पढ़, नमाज। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे। तुमने सुना होगा, यहाँ चाहे होता ना, लेकिन मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं, होता है ऐसा। अच्छा बोलो, है होता नहीं होता? कुछ लोग होते ऐसे। अब प्यारे मेरी बात नहीं, किसी की बात नहीं, नबी फरमाते लौ अल्लाह रजुलन सईदा बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम थुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ु लि आलि बैत मोहम्मद दखलन नार। खलास, नमाज अब काम की नहीं, रोजे अब काम के नहीं, ज़कात अब काम का नहीं, हज अब काम का नहीं। समझ रहे मेरी बात? जो नबी के बच्चों से दिल में नफरत रखकर दुनिया से चला जाए, उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, क्योंकि ये नबी का फरमान। अगर मोहब्बत करेंगे उस तरफ, और अगर नफरत करेंगे तो इस तरफ। मगर यही बात कह के जाऊंगा, हम मोहब्बत तो करते हैं, मगर मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे से बाहर निकल के करते हैं, शरीयत से हट के करते हैं, तो ये मोहब्बत नहीं है, अदावत, ये मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। बताऊं, अगर इजाजत हो तो बताऊं। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन पाक कब शहीद हुए? 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जुमे के दिन करबला शरीफ में शहीद हुए। वहां क्या हुआ था? इमाम हुसैन पाक शहीद हुए लेटे थे, उनके बेटे अली असगर शहीद हुए लेटे थे, उनके दूसरे बेटे अली अकबर शहीद हुए लेटे थे, उनके भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए लेटे थे, उनके सगे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे, उनके भाई अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए लेटे थे। बोलो थे नहीं थे? वहां करबला शरीफ में सैयदादियों के खेमे, सैयदादियों के खेमे में आग लगा दी थी, उनके हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे को किसी के पीछे। आज के दौर में इतनी नस्लों के बाद सैयदा लोग हाथ चूम रहे, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, डायरेक्ट भतीजे भांजे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यार जुब्बा पकड़ के यहाँ खींच के डाल दिया था। सैयदादियों की आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, 7 साल की बच्ची है, करबला में मुंह सूखा हुआ, 3 दिन से भूखे प्यासे, फुप्पो का दामन पकड़ के कह रही, फुप्पो फुप्पो मेरे अब्बा मैदान में गए थे, करबला में गए तो मगर लौट के नहीं। फुप्पो एक मर्तबा लाश मुबारक पे पहुंच के कहा, फुप्पो मेरे अब्बा का सर का, एक मर्तबा मैं अपने अब्बा के सर पाक को देख लूं, मैं चूमना चाहती हूँ, चूमना करबला के मैदान में। कैसा मंजर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन से बुखार भी आ रहा था, भूखे प्यासे थे, उनके बाप को शहीद किया गया, भाइयों को शहीद किया गया। बोलो आंखों में आंसू होंगे या नहीं होंगे? उनका मकाम भी
भी इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा, अगर दुआ कर देते तो करबला की जमीन फट जाती, मगर वो करबला में अपना पावर दिखाने नहीं आए थे, नबी का दीन बचाने आए थे। हुसैनी जितने थे किसी के हाथ बंधे थे, आंखों में आंसू थे, कह रहे थे ऐ अल्लाह हमें सब्र देना, हमें सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। ओ हुसैनी अगर तुम सच्चे पक्के हो तो आज मेरी तकरीर सुन लेना और दिल से तौबा कर लेना, सीने पे हाथ रख के बताओ वहां 10 तारीख को क्या हुआ था, और तुम्हारे यहाँ भी 10 तारीख होती है तो कितनी गुंडागर्दी हो रही है मुझे बताओ। 10 तारीख को तुम्हारे यहाँ करबला में मेले ठेले लग रहे हैं, तुम्हारे यहाँ झूले लग रहे हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लग रही है, तुम्हारे यहाँ मिठाइयाँ टूट रही है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीदवाने लेके जा रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या कोई एंजॉय का दिन है या किसी की शादी है? 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तुमने कभी सोचा? करबला नदी के किनारे होती है खेत के, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां भी मेले को जा रही है, कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है। तुम अपने गांव की छोड़ो जरा हिंदुस्तान को देखो, 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके जिस्म पे लड़कों के हाथ पड़ जाते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कितनी लड़कियां ऐसी हैं। ओ मेरी बहनों मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, जरा 10 तारीख को याद करो। आज तो फैशनीले कपड़े पहन के तुम करबला के मेले को जा रही हो, मोबाइल हाथ में ले लिया, सेल्फी लेती हुई जा रही हो, लड़कों की तरफ को देखती हुई, और लड़के लपंगे उधर को जा रहे हैं। अब मुझे जरा इतना बता दो 10 तारीख को तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तुमने मुहर्रम को लेकर के गश्त लगाना शुरू कर दी। अगर छत पे औरतें खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, तो तुम वहीं पे ज्यादा कूदते हो, वहीं पे ज्यादा नाचते हो, छतों पे को देखते हो और हुसैन हुसैन का नारा लगाते हो। ओ भाई जरा अल्लाह से डर, अल्लाह से तौबा कर ले। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया मगर दीन का सौदा नहीं किया। सबको अपने बच्चे पसंद होते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो तो पता चले हुसैन पाक के भांजे सामने शहीद हो रहा है, बच्चे गोद में शहीद हो रहा है, भतीजा शहीद हुआ, जालिमों ने घोड़ों से दौड़ा, टापों से रौंद दिया, हजरत कासिम की लाश बिखर गई, दुपट्टे में बांध के रख दिया, और तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, इटखेलियां खेल रहे हो। दूसरे की बहन बेटियों को अगर कहीं गली में खड़ी है तुम जुलूस लेके चल रहे हो तो वहीं पे ज्यादा कूद रहे हो, आंखों से इशारे कर रहे हो, टाफियां फेंकी जा रही है। सीने पे हाथ रख के जरा बता दे क्या ये गुलाम हुसैन हो सकता है? सीने पे हाथ रख के बता। आज आंखों में आंसू आ जाता, इतनी रिपोर्ट क्योंकि हम तकरीर करने जाते पता चलता ये हाफिज असगर अली साहब बैठे हमारे बचपन के साथी हिफ्ज क्लास, इतनी सुनने मिलता कि 2-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागते हैं। क्या सुनने नहीं मिलता यार? करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई थी, बच्चे शहीद हुए थे, इसलिए हुए थे। और माँ बाप मैं तुमसे एक बात जरूर कह के जाऊंगा, तुम्हें बुरा जरूर लगेगा मगर सुन लेना। इतना बताओ, ये जो मेले को लड़कियां जा रही है 10 मुहर्रम के मेले में, ये लड़कियां के आसमान से आई? बताओ, अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई, यूरोप किसी एम्स्टर्डम कहीं से आई, खेत में पैदा हुई है? इनकी मां नहीं है क्या? इनका बाप नहीं है क्या? इनका चाचा ताऊ खालू मामू कोई नहीं, सबने आजाद छोड़ दिया। चौराहे पे खड़े होकर फतवे झाड़ेगा, चौराहे पे खड़े होकर तब मुफ्ती बनेगा, और बेटियों को आजाद छोड़ दिया। जिनकी लड़कियां घूम रही है तो मैं नहीं, अब जरा नबी लोग हदीसें पढ़ते ही का, सुनते ही का, बस चीखो पुकार करी, इधर उधर उठे और चले। हदीस सुनो अगर इजाजत
नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये कोई मौलाना नहीं कह रहा, नबी कह रहे हैं। पूरी दुनिया बदल सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग बोलो? और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे तो उसकी नमाजें ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे उसके रोजे ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल है ऐसे जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर इजाजत हो तो खोलो। उनमें से एक बता रहा हूं, वो यही पे फिट होता है, लेकिन तीनों बता दूं, 2 को कम खोलूंगा, 1 को ज्यादा, क्योंकि जो हमारा नबी फरमाते नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। मैं आया या हजरत आए या कोई और आए तो हाथ चूमते चूमते नाक लगाती, नाक इतने रगड़ा। एक पीर साहब का तो पीछे से दामन ही काट के भाग गया। इस चक्कर में लगे बरकत। एक पीर साहब बैठे हुए ऐसे ना मुसाफिर मोजा लेके भाग गया, जाड़े का मौसम था। अब वो बेचारे रह गए, अब कह रहे भाई ठंड लग रही है, तो मुझे बोलना पड़ा तकरीर में कि अगर चोरी से ना घर में कुरान रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी, तो पीर का मौजा। जरा सोचने की बात। हाँ, खलास। लेकिन सुनो, मौके पर को शायद थूक लगा के नोट यूं बरसा के और अम्मा तड़प रही है बेचारी को, खांसी हो गई है, धों कर रही है रात, तो इसके 100 रुपए नहीं खरीदते, वो सिरप ला के दे दे। अब्बा को बेचारा पाँव फट फट पाँव तड़प रहे हैं पाँव। अम्मा के पीर के पाँव दबाते दबाते पुला और अब्बा को 1 मिनट जाके नहीं दे। कब तक रास्ते से हटे रहोगे, कब तक? और ख्याल ही पुलाव चल रहा। और कहीं कहीं तो सैयद साहब आदमी नहीं औरतें पाँव दबा रही है पीर के। औरतें कब इस पीर को तो इतना मारने का बांध के ठीक कर दो, बिजली के खंबे से बांधो।